आज के वीडियो पर हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 पाठ्यक्रम, जिसका नाम है भारत और विश्व। इस पाठ पर हम पढ़ेंगे इतिहास का 3 कालों में विभाजन, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, यूरोप में मध्यकाल, अरबों का उदय। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर भी आएंगे। दोस्तों, हम इस पाठ पर अध्ययन करेंगे इतिहास का 3 कालों में विभाजन किस आधार पर किया जाता है। अगला बिंदु जिस पर चर्चा होगी, मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। यूरोप के मध्यकालीन इतिहास की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। अरब व्यापारियों ने पूर्व के किस ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। मध्यकालीन को किए गए इतिहास का काल विभाजन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में होने वाले अमूल्य परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। भारत के मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए प्राचीन काल की तुलना में अधिक और प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध हैं। अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक है, भारत में मध्यकाल का आरंभ से माना जाता है, तो खाली स्थान में भरना है 8वीं शताब्दी से। अगला दूसरा प्रश्न है, चोल राज्य के व्यापारिक संबंध खाली स्थान देशों से थे, तो आपको यहाँ लिखना है चीन तथा दक्षिण एशिया के। खाली स्थान तीसरा है, कुतुबनुमा कंपास का आविष्कार में हुआ था, तो आपको यहाँ भरना है चीन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की सही जोड़ियाँ बनाइए। का और आ और ब स्तंभ दिए गए हैं, इनको सही जोड़ में मिला देना है। प्रश्न 1 है, उत्तर मध्यकाल, इसको हम मिला देना है 13वीं से 18वीं शताब्दी। चोल राज्य को मिलाना है राजेंद्र प्रथम से। तीसरा है, बारूद का आविष्कार, तो दोस्तों आपको इसके सामने चिन्ह कर देना है। और चौथा है सर्प, तो इसको कर देना है वंशानुगत दास। तो इस तरह इनकी जोड़ियों को मिला देना है दोस्तों। चलिए भारत और विश्व के अभ्यास प्रश्न लघुत्तरी पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया, अर्थात बांटा गया। उनके नाम भी बताना है आपको और काल भी लिखना है। तो बच्चों, उत्तर है भारतीय इतिहास के मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है पूर्व मध्यकाल, जो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है, और दूसरा है उत्तर मध्यकाल, जो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक है। तो इसका उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 2 है, मध्यकाल के साहित्यिक स्रोतों के नाम बताइए। इसका उत्तर है, मध्यकाल के साहित्य स्रोत हैं बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुक एक जहांगीरी, बादशाहनामा, बृहत कथा कोश, पृथ्वीराज रासो, राज तरंगणी आदि। इसके साथ ही तत्कालिक शाही फरमान तथा शाही पत्राचार भी मध्यकाल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो बच्चों, अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न 3 है, यूरोप के मध्यकाल में सामंतों की जीवन शैली कैसी थी। इसका उत्तर है, यूरोप के मध्यकाल में सामंत विलासिता पूर्वक जीवन जीते थे। यह लोग छोटे छोटे किलों में रहते थे, जिन्हें कैसल अर्थात गढ़ी कहा जाता था। यह किसानों पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार इनकी जीवन शैली थी। प्रश्न 4 है, संगठित होकर अरबों ने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया। इसका उत्तर है, संगठित होकर अरबों ने अपने राज्य का विस्तार पश्चिमी एशिया
एवं अफ्रीका के अनेक भागों जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र तथा आगे चलकर उत्तरी अफ्रीका, स्पेन एवं भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक कर लिया था। दीर्घोत्तरीय में पहला प्रश्न है, मध्यकालीन सभ्यता के विकास में अरब व्यापारियों के योगदान का वर्णन कीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर बड़ा रहेगा बच्चों। तो उत्तर मध्यकालीन सभ्यता के विकास में अरब व्यापारियों का विशेष योगदान रहा। अरब के लोग कुशल व्यापारी थे। उन्होंने विश्व के अनेक भागों जैसे भारत, चीन, यूरोप तथा पश्चिमी अफ्रीका से व्यापार किया। उन्होंने धन का उपयोग कला, विज्ञान और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए किया। चीन के आविष्कार बारूद, कागज, कुतुबनुमा यानी कंपास का ज्ञान अरबों ने ही यूरोप तक पहुंचाया। भारतीय ज्ञान भी अरबों के माध्यम से ही पश्चिमी देशों तक पहुंचा। धन संपत्ति की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर आए आक्रमणकारी बाद में भारत में राज्य स्थापना के लिए प्रयास करने में लगे। तुर्कों को इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई और इसके साथ ही भारत के इतिहास काल का मध्यकाल आरंभ होता है। तो बच्चों, इस तरह के इनके प्रश्न के उत्तर थे जो सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 से लिया गया है, जिसका नाम है भारत और विश्व। दोस्तों, इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय से वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।